नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 11 जनवरी 2026 है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लगाने वाले हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। अगला अपना जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि फातिमा अल अवधी किस पर्वत के ऊपर चढ़ने वाली सबसे युवा अरब बनी? सबसे युवा अरब बताइएगा। फातिमा अल अवधी बिकम द यंगेस्ट अरब, तो अरब से संबंधित है। टू समिट विच माउंटेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। या तो आपसे नाम पूछ लिया जाएगा या आपसे पूछ लिया जाएगा पर्वत है उसके बारे में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा माउंट विल्सन से संबंधित है। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछाएगा कि माउंट विल्सन कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले फातिमा अल अवधी किस पर्वत पर चढ़ने वाली? तो माउंट विल्सन पर्वत पर चढ़ने वाली सबसे युवा अरब बनी। अब हम बात कर लेते हैं फातिमा अब्दुल रहमान अल अवधी, ये पूरा नाम है इनका, ये किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे यूनाइटेड अरब अमीरात से संबंधित है। तो फातिमा सबसे कम उम्र की अरब की युवा है जो माउंट विल्सन पर्वत के ऊपर चढ़ने वाली है बनी। अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। माउंट विल्सन है वह किस महाद्वीप में स्थित है? कितने महाद्वीप है टोटल विश्व के अंदर? 7 महाद्वीप है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा अंटार्कटिका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट विल्सन है किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वेदांता ग्रुप के निदेशक वेरी इंपॉर्टेंट है अग्निवेश अग्रवाल, निधन से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसी पर आधारित है। तो अग्निवेश अग्रवाल है, इनका संबंध किस ग्रुप से था? वेदांता ग्रुप से था। तो वेदांता ग्रुप के निदेशक अग्निवेश अग्रवाल का निधन किस कारण हुआ? इनका न्यूयॉर्क के अंदर निधन हो गया था, कार्डिक अरेस्ट। स्कीइंग करते समय इनका एक्सीडेंट हुआ था और उसके स्काइडिंग करते हुए इनका एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। ये रिकवर हो रहे थे, रिकवर होते होते इनके कार्डियक अरेस्ट आ गया, वहाँ पे इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद माधव गाडगिल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा। माधव गाडगिल है, इनका संबंध किससे है? तो आंसर बनेगा ये इकोलॉजिस्ट से है, पर्यावरणविद से संबंधित है इनका। तो इनका निधन कहाँ पे हुआ? तो इनका निधन की बात करेंगे तो आंसर बनेगा यहाँ पे पुणे से। तो 2 क्वेश्चन आ गए निधन से संबंधित। पिछला वाला तो जो अग्निवेश अग्रवाल से संबंधित था, क्वेश्चन आएगा अग्निवेश अग्रवाल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये उद्योगपति थे, उद्योग से संबंधित है उनका। अब की बार हो गया माधव गाडगिल का, ये पर्यावरणविद। अगला क्वेश्चन है इसरो का हालिया अध्ययन किस विषय से संबंधित है? तो इसरो ने अध्ययन किया है और वह अध्ययन किससे संबंधित है? तो वह कॉस्मिक डस्ट से संबंधित है। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका है कि इसरो के अनुसार पृथ्वी पर कॉस्मिक डस्ट कितनी देर में गिरती है? कॉस्मिक डस्ट कितनी देर में गिरती है इसरो के अनुसार? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, प्रत्येक 16 मिनट के अंदर कॉस्मिक डस्ट पृथ्वी के ऊपर गिरती है। किसके अनुसार? इसरो के अनुसार 16 मिनट में। अगला क्वेश्चन है भारत किस उत्पाद का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला पहला देश बना? वाणिज्यिक उत्पादन, कॉमर्शियल प्रोड्यूस करने वाला। इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू कॉमर्शियल प्रोड्यूस विच प्रोडक्ट? तो वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बायो बिटुमिन। तो बायो बिटुमिन, इसका वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला पहला देश बना है भारत। अगला क्वेश्चन आपका है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले में किस उन्नत मिसाइल के उपयोग की पुष्टि की है? चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आप बताइएगा यहाँ पे, यूक्रेन की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइएगा मुझे यूक्रेन की राजधानी क्या है। रूस की मॉस्को है। रूस ने यूक्रेन पर हमले में किस उन्नत मिसाइल के उपयोग की पुष्टि की है? तो आंसर बनेगा यहाँ पे ओरेस्निक मिसाइल की पुष्टि की है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका कि जो ओरेस्निक मिसाइल है वह किस प्रकार की मिसाइल है? तो दिए गए ऑप्शन में से तो वह किस प्रकार की मिसाइल बनेगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है स्काइडो किस संस्था से अंतिम मंजूरी मिली? स्काइडो को, तो स्काइडो को मंजूरी मिली किस संस्था से? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, आरबीआई से इसको मंजूरी मिली है। आरबीआई ये एक प्रकार से क्या है? स्टार्टअप है, फास्ट ग्रोइंग इंडियन फिनटेक स्टार्टअप।
RBI से इसको मंजूरी मिली है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्काडो को किस श्रेणी में अनुमति दी गई है? तो इसको जो अनुमति दी गई है वह पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर, यानी क्रॉस बॉर्डर से पेमेंट के लिए इसको अनुमति दी गई है। तो इसके लिए और क्रॉस बॉर्डर से हम पेमेंट करवाने के लिए जैसे IFSC कोड होता है, वैसे विदेश से पेमेंट मंगवाने के लिए एक स्विफ्ट कोड की जरूरत होती है, स्विफ्ट कोड। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2025 में बेस्ट पिक्चर एलिजिबिलिटी लिस्ट में भारत की कितनी फिल्में शामिल हुई? वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्कर 2025 में बेस्ट पिक्चर एलिजिबिलिटी लिस्ट, उसमें भारत की कितनी फिल्में शामिल हुई? तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 2 फिल्में शामिल हुई। अगला क्वेश्चन है, सेक्शन 29A किस कानून से संबंधित है? तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन 29A है वह आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी कोड से संबंधित है। 29A इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी कोड। क्वेश्चन है, सेक्शन 29A का उद्देश्य मूल रूप से क्या था? क्या इसका मूल उद्देश्य था? तो इसका आंसर बनेगा आपका प्रमोटरों को रोकना, बार इरेंट प्रमोटर्स। तो प्रमोटरों को रोकना सेक्शन 29A है, इसका मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन है, GDP वृद्धि पर अब रोजगार की गारंटी क्यों नहीं बन रही? GDP वृद्धि हो रही है लेकिन रोजगार की गारंटी क्यों नहीं बन रही? इसका कारण है उपरोक्त सभी। बोले तो स्वचालन, ऑटोमेशन, स्किल मिसमैच, कौशल असंगति, कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ, पूंजी प्रधान विकास। तो तीनों इसके कारण हैं, ऑटोमेशन यानी स्वचालन, स्किल मिसमैच और कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ। उपरोक्त सभी GDP वृद्धि हो रही है, रोजगार की गारंटी नहीं है, ये सब रीजन है। AI गवर्नेंस में किस स्तंभ की कमी बताई गई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI गवर्नेंस है, इसके अंदर कम्युनिकेशन की कमी बताई गई है। सही जवाब ऑप्शन सी, कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में युवाओं की रोजगार क्षमता पर लेख का मुख्य जोर किस पर है? तो भारत में युवाओं की रोजगार क्षमता पर लेख का मुख्य जोर है स्किल रिलेवेंस, क्योंकि स्किल मिसमैच भी एक रीजन है, रोजगार का गारंटी से नहीं मिल रहा, तो इसलिए स्किल रिलेवेंस यानी कौशल की प्रासंगिकता इसका मुख्य जोर है इस पे। अगला क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ झटके के बावजूद भारत की वृद्धि क्यों स्थिर रही? काफ़ी टैरिफ लगाया उसने, 25% लगाया, 50% लगाया, आगे कह रहा है मैं और लगाऊंगा। अगर इतना अब तक लगाया उसके बाद में भारत की जो वृद्धि दर है वह स्थिर है, स्टेबल है। इसका रीजन है कि डोमेस्टिक यानी घरेलू मांग है वह स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड। क्वेश्चन है, 53वां दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर कहाँ आयोजित हो रहा है? तो दिल्ली वर्ल्ड बुक है 53 नंबर का है, यह भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है। 53 नंबर का दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर है, भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, 53वें दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर की विशेष थीम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, थीम से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसकी जो थीम है वह है सशस्त्र बलों की श्रद्धांजलि, सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि, आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूट। वेरी इंपॉर्टेंट, सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि, ये इसका थीम है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के किस राजदूत ने ओडिशा की बौद्ध विरासत का भ्रमण किया? तो भारत के किस राजदूत ने, इंडिया एम्बेसडर टू विच कंट्री? तो कौन से देश से है वह है भूटान, भूटान। अगला क्वेश्चन है, भारत स्वदेशी वायु प्रदूषण उपकरणों के लिए किस प्रयोगशाला की स्थापना कर रहा है? आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में, नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी। अगला क्वेश्चन है, व्हीकल टू व्हीकल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हीकल टू व्हीकल टेक्निक का उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है V2V का? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, रोड सेफ्टी इसका प्रमुख उद्देश्य है। व्हीकल टू व्हीकल इसका रोड सेफ्टी इसका प्रमुख उद्देश्य है। रोड सेफ्टी एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। भारत में V2V टेक्निक कब तक लागू की जाएगी? तो ये कब तक लागू की जाएगी? ये 2026 के एंड तक लागू की जाएगी। तो दोस्तों ये थे टॉप 25 क्वेश्चंस आज के।
करंट अफेयर के क्वेश्चंस। वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा। इसी प्रकार के डेली करंट अफेयर्स वीडियो आपको सुबह मॉर्निंग के अंदर मिलते रहेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के निशान को दबा लीजिएगा ताकि बहुत कम समय के अंदर आप फटाफट रिवीजन कर सको। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।